अस्सलाम वालेकुम। हम मोहम्मद आरिफ। हम अभी तक पिछले ब्लॉग में आपको बताया कि मदीने शरीफ की पूरा दिखाया, मदीने शरीफ के सफ़र और वहाँ पे आपको क्या क्या करना है ये सब बताया। अब जो है अब मदीने से मक्के का आपका सफ़र होगा, तो इसके लिए अब इस ब्लॉग में हम आपको मदीने से मक्के का सफ़र और फिर उम्रा कैसे करेंगे ये पूरा तरतीब वाइज बताएंगे। तो सबसे पहले अपने होटल से हम लोग जाएंगे, बस पे बैठेंगे और जाएंगे बीर अली। ये मीकात है, मदीना से मक्का जाने वालों की मीकात बीर अली है। ये मुश्किल से मदीने शरीफ से 5 किलोमीटर दूर है। तो अब मक्का शरीफ जाने के लिए मक्का काबा शरीफ का ये हक़ बनता है कि हर मुसलमान जब भी कोई हरम में दाखिल होगा, मीकात के अंदर, वह एहराम में दाखिल होगा। तो एहराम पहनेंगे हम यहाँ से। हम एहराम अपना होटल से भी पहन सकते हैं और मीकात में जो मस्जिद है बीर अली, वहाँ भी एहराम पहन सकते हैं। तो आप एहराम चाहे होटल में पहनिए चाहे मीकात पे पहनिए, तो आपको एहराम का तरीका हम बता देते हैं। एहराम पहनने से पहले अपने कुर्ती को उतार देना है, बनियान को उतार देना है, पैजामे को उतार देना है, यानी बदन में कोई भी कपड़ा नहीं होना चाहिए। उससे पहले सबसे पहले हम एक 2.5 मीटर का काटन का कपड़ा लेंगे, 2.5 मीटर का काटन का, 2 मीटर का, 2 मीटर में ले सकते हैं, 2 मीटर का। और उसके बाद जो है हम ऐसे खोल लेंगे, ऐसे करके सीने तक, और थोड़ा सा पैर को फैला लेंगे, अपने पैर को थोड़ा फैला लेंगे और ऐसे फिर यहाँ से ये तरह चुन्नट कर लेंगे, इधर थोड़ा सा चुन्नट कर लेंगे, फिर पैर फैला के फिर ऐसे ऐसे, फिर इसको इसमें फंसाएंगे और इसको 2-3 मरतबा 4 मरतबा घुमाएंगे। ये इस तरह हम घुमा लेंगे यहाँ तक, और ये हो गया। उसके बाद इस पर एक बेल्ट बांधेंगे, ऐसी बेल्ट आप लोग ले लीजिएगा। ये बेल्ट है, इसको ऐसे बांधेंगे। इसमें ये बेल्ट पूरे इसको एहराम की हिफाजत करेगी कि सरकने ना पाए, एहराम की हिफाजत करेगी कि एहराम सरकने ना पाए। ऐसी बेल्ट लीजिएगा, इसमें पैसा वैसा अपना आपको ज़रूरी कागज़ भी रख लीजिएगा। इस तरह ये नीचे का एहराम गया लूँगी। अब इससे आप थोड़ा चल फिर कर देख लीजिएगा कि चलने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। फिर उसके बाद आप दूसरी चादर 2 मीटर की जो आपके पास है उसको लीजिएगा और उसको इस तरह एहराम जो सबसे पहले पहनेंगे, इसको हम सर पे रख लेंगे। सर पे रख के ऐसे फिर 2 रकात नमाज नफिल पढ़ेंगे बराए एहराम इस तरह। और जब नमाज हम पढ़ चुकेंगे उसके बाद हम अपने सर को खोल देंगे, ऐसे खोल देंगे, फिर ऐसे कर लेंगे। ऐसे करने के बाद हम जो है नियत करेंगे, उम्रे की नियत करेंगे। ये हम उम्रे की नियत करेंगे और उसके बाद हम 3 बार लब्बैक पढ़ेंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वल निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वल निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। 3 मरतबा लब्बैक पढ़ने के बाद हम दरूद शरीफ पढ़ेंगे। उसके बाद अल्लाह से दुआ मांगेंगे और अल्लाह पाक से कहेंगे अल्लाह ताला हमारे उम्रे को कबूल फरमाइए और हमारे लिए उम्रा आसान फरमाइए। इस तरह 3 प्रकार के हज होते हैं, 3 तरह से हज किए जाते हैं। हज इनफराद, हज तमत्तु और हज किरान। तो जो इंडिया पाकिस्तान वगैरह से जाते हैं ये लोग हज तमत्तु कहते हैं। तो ये
हज तमत्तो में क्या होता है, हज तमत्तो में पहले उम्रे का एहराम बांधा जाता है, फिर उम्रा कंप्लीट होने के बाद जब हज के 5 दिन हो गए 8 जिलहिज्जा को, तब हज का एहराम बांधा जाएगा। तो आज हम उम्रे का एहराम बांधे हैं, तो इसलिए उम्रे की नियत करेंगे और उसके बाद जो है नियत करने के बाद 3 मरतबा तलबिया पढ़ेंगे और दरूद शरीफ पढ़ेंगे और दुआ करेंगे। अब हम अपनी बस पे जाकर बैठ जाएंगे। जब हमें बीर अली मीकात पे बस उतारेगी तो हम बस का नंबर ज़रूर अपने पास नोट कर लेंगे। और नंबर वो वाला नहीं जो नीचे लिखा रहता है, ऊपर बस में 20, 30 या 15 या 110 इस टाइप का नंबर रहेगा, वो नंबर नोट कर लेंगे तो हमें याद भी रहेगा। उस बस फिर वही बस हम खोजेंगे और खोज कर हम बस पे बैठ जाएंगे। अब हम मक्के के सफ़र के लिए रवाना होंगे। मक्का शरीफ का सफ़र, अब मदीना शरीफ हमसे छूट गया, तो अब मदीना शरीफ के गम को आप भुला दीजिए, क्योंकि आप हज के लिए निकल रहे हैं। पहले आप उम्रा करेंगे, उसके बाद हज करेंगे। तो बस पे बैठ गए। अब जब तक हम काबा शरीफ हमारे सामने नहीं होगा, तब तक हमारे लिए सबसे बड़ी दुआ तलबिया ही है, यानी लब्बैक ही है। हर वक्त हमें लब्बैक पढ़ना जितना हो सके, और लब्बैक बुलंद आवाज़ में पढ़ा जाता है। लब्बैक का मतलब हाजिर हूँ। अब आप सोचिए, आप किसी आदमी के पास जाते हैं, किसी अफसर के पास जाते हैं तो कहते हैं हम हाजिर हैं, तो किस अपने ऑफिसर के पास जाते हैं तो कहते हैं मैं हाजिर हूँ, तो किस तरह करते हैं? आप अल्लाह के सामने जा रहे हैं। लब्बैक का मतलब ये लब्बैक जो अल्लाह के लिए पढ़ा जाता है कि मैं हाजिर हूँ। लब्बैक यानी अल्लाह मैं हाजिर हूँ। तो इसमें आप के अंदर ऐसा हो कि अल्लाह से खौफ दिखे और अल्लाह से मोहब्बत दिखे। तो रास्ते भर हम लब्बैक पढ़ते जाएंगे। हमारा बस वाला जहाँ हमें नमाज का वक्त हो जाएगा वो मस्जिद पे रुकेगा, वहाँ पे हम नमाज पढ़ लेंगे। और एहराम पहनने के बाद हमारे ऊपर बहुत सी पाबंदियाँ लागू हो जाती हैं। बहुत से हलाल काम भी हराम हो जाते हैं और हराम काम और ज़्यादा हराम हो जाते हैं। एहराम पहनने के बाद हम खुशबू नहीं लगा सकते, खुशबूदार चीज़ खा नहीं सकते, खुशबूदार चीज़ पहन नहीं सकते, खुशबू सूंघ नहीं सकते। कोई भी चीज़ खाने में कहीं भी खुशबू जहाँ है उसको हम नहीं कर सकते। ना तेल लगा सकते हैं सर में, ना नाखून काट सकते हैं, ना हम शिकार कर सकते हैं। ये सब चीज़ें एहराम में हमें, एहराम जब तक हम पहने रहेंगे नहीं करने। ना हम अपने शरीर को खुजलाएंगे, ना बाल को खुजलाएंगे, क्योंकि अगर हमारे बाल टूट गए तो हमें दम हम पर लाजिम हो जाएगा। इसलिए हमें बहुत सख्ती करनी है। हम अपनी बीवी से भी नहीं, सोहबत की नज़र से नहीं देख सकते एहराम पहनने के बाद। फिर उसके बाद एहराम की बहुत सी पाबंदियां हैं, आप उनको रट लीजिएगा और उस पर अमल करिएगा। फिर उसके बाद जब हमारी बस जो है मक्का शरीफ पहुंचेगी, तो मक्का शरीफ में बस जो है हमें होटल ले जाएगी। सबसे पहले हम होटल पहुंचेंगे, अपने होटल में अपने सामान वगैरह को रख देंगे अपने रूम में। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हमें थोड़ा आराम करना है तो आराम कर लें। उसके बाद आप चूँकि वहाँ अजीजिया में रहेंगे, तो अजीजिया में आप जो है अपना सामान वामान रखने के बाद वहाँ आपका खादिम वगैरह मिल जाएंगे। उन खादिम से पूछिएगा कहाँ बस मिलेगी। तो हमें बस से हरम आना है अजीजिया से। तो एहराम वगैरह वज़ू वगैरह ताज़ा वज़ू कर लेंगे। फिर उधर वज़ू एहराम पहनने से पहले भी हमें गुस्ल करना है, वज़ू करना है। बिना वज़ू के एहराम नहीं पहनना है, गुस्ल भी करना है। तो हमें एहराम पहनने से पहले भी गुस्ल करना है, वज़ू करना है। और जब हरम में यहाँ अपने होटल पहुँच जाएंगे मक्का शरीफ, तो फिर एक ताज़ा वज़ू करेंगे और फिर हम अपने होटल से, अपने रूम से बाहर निकलेंगे और बस पे जाएंगे। जहाँ बस मिलती है वहाँ लोगों से पूछ लेंगे। चूँकि हमारा पहला दिन रहेगा इसलिए हमें थोड़ा मालूमात कम रहेगी, तो हम लोगों से पूछ के काम चलाएंगे। और पूछना ही नहीं, पूछ के हम समझते भी जाएंगे कि आगे हमको रोज़ ये काम करना है, तो रोज़ नहीं बताएंगे। तो वहाँ हम बस पे बैठेंगे, बस हम लोग को ले जाकर हरम में उतारेगी। तो हरम में कोशिश करिएगा कि 1 नंबर गेट बाबे अब्दुल अजीज़, इस गेट से अगर हम दाखिल हों तो बेहतर है। वैसे तो बाबू सलाम से, लेकिन अब बाबू सलाम कोई गेट नहीं रह गया है, इसलिए आप उससे दाखिल नहीं हो सकते। तो ये 1 नंबर गेट बाबे अब्दुल अजीज़, ये 3 नंबर बाथरूम के सामने है।
तो आप वहाँ पहुँचे बाबे अब्दुल अजीज़ से जब अंदर हम जाएंगे तो सर को झुकाएंगे, बाबे अब्दुल अजीज़ आ गया तो अपनी नज़रों को नीचा करेंगे और नीचे निगाहें करके अंदर दाखिल होंगे। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा 10-20 कदम तो बाएं तरफ थोड़ा मुड़ेंगे, फिर उसके बाद हम सीधे जाएंगे तो हमें सीढ़ी मिलेगी, सीढ़ी या एक्सीलेटर दोनों मिलेंगे। तो हम किसी से भी जब नीचे उतरेंगे तब फिर हम 50 फीट कम से कम आगे बढ़ेंगे तो हमें मताफ मिलेगा। मताफ क्या है? मताफ उस काबा शरीफ के चारों तरफ वो जगह है जहाँ पे तवाफ होता है। मताफ तवाफ वो एक आंगन जैसा होता है, खुली छत है और काबा शरीफ के चारों तरफ गोल गोल है, तो वो उसे मताफ कहते हैं। जब हम मताफ में आपको एहसास हो जाएगा, नज़रें नीची रहेंगी। जब आप नज़रें नीची करके वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ खड़े हो जाइएगा, ठहर जाइएगा और धीरे धीरे अपने सर को उठाइएगा। जब आप सर को उठाएंगे, अपनी आंखें खोलेंगे तो आपके सामने काबा शरीफ का वो हसीन मंजर नज़र आएगा जो आपने आजकल आज से पहले फोटो में देखा था, वीडियो में देखा था, टीवी में देखा था। आज वो काबा शरीफ आज आपके आंखों के सामने होगा, नंगी आंखों के सामने होगा। आप बिना पलक झपकाए आपको बुलंद आवाज में पढ़ना अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ये 3 मरतबा कम से कम पढ़िए। वहाँ पे ये कब पढ़ा जाता है? ये जब हमें खुशी मिलती है तो इस तलबिया को हम पढ़ते हैं। जब हमें तो चूंकि आज से बढ़कर खुशी कभी हमें नहीं मिली, आप काबा शरीफ को देखने से बढ़कर खुशी क्या होगी, तो इसे हम बुलंद आवाज में पढ़ेंगे। उसके बाद बिना पलक झपकाए हम दुआ मांगेंगे अपने लिए, दीन और दुनिया दोनों की दुआ मांगेंगे, और अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने मुल्क के लिए, सब के लिए बिना पलक झपकाए दुआ मांगेंगे। और ये भी कह देंगे अल्लाह पाक आज से जो भी मैं दुआ मांगूँ, जायज़ दुआएं मांगूँ आपसे, आप उस हर दुआ को कबूल करिएगा। ये सब खैर उस सब बताते हैं ये, लेकिन जब आप काबा शरीफ का वो हसीन मंजर देखेंगे तब आप सब कुछ भूल जाएंगे, बस कुछ भी याद नहीं रहेगा, बस आपके ज़बान से जो निकल गया, क्योंकि वो इतना हसीन मंजर होता है, इतना वो मंजर होता है कि आप उसको देखकर दुनिया ही भूल जाएंगे। आप जो सोचे हैं कि फलाने ने ये बताया, फलाने ये बताया, ये सब शायद उस वक्त आप भूल ही जाए। तो इसलिए लेकिन जब आपके दिल में अल्लाह का खौफ, मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बसी होगी तो आप कुछ नहीं भूलेंगे, आपको सब याद रहेगा और आप उसको देख के सब बोल लेंगे। तो सबसे पहले अल्लाह का खौफ, अल्लाह की मोहब्बत, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने दिलों में बसाइए। फिर उसके बाद जब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो उसके थोड़ा दाहिने चलेंगे तो रुकन अस्वद हमारा काबा शरीफ के 4 कोने होते हैं। जैसे हमारा एक कमरा होता है तो उसके 4 कोने होते हैं, वैसे काबा शरीफ के भी 4 कोने हैं। रुकन अस्वद के बाद जो है रुकन इराकी आता है, मतलब अगला कोना जो है उसे रुकन इराकी कहते हैं। फिर उसके बाद जो कोना आएगा उसे रुकन शामी कहते हैं, और रुकन माने कोना, और उसके बाद जो कोना आएगा चौथा कोना वो रुकन यमानी है। तो रुकन अस्वद पे जाएंगे हम। सबसे पहले उसकी पहचान ये है कि वहीं पे अस्वद, हजर अस्वद जो पत्थर है जन्नत से लाया गया था वो लगा हुआ है। तो और उसके ही सामने दाहिनी तरफ एक ग्रीन लाइट जलती रहेगी। तो उस ग्रीन लाइट और अस्वद के बीच से वहाँ आप जाके तवाफ़ की दुआ करेंगे, तवाफ़ की नियत करेंगे। तवाफ़ की नियत बस यही है, या अल्लाह ताला मैं तेरे इज्जत वाले घर की तवाफ़ की नियत करता हूँ, तू इसको मेरे लिए आसान फरमा और मेरी तरफ से कबूल फरमा। तो जब काबा शरीफ के सामने आप लोग पहुँचेंगे, जब अपना तवाफ़ शुरू करने से पहले आपको इज्तबा करनी है। इज्तबा कैसे करेंगे? इज्तबा ऐसे करेंगे, दाहिना कंधा आपको खुला कर रखना है और अपने एहराम को बाएं कंधे पर, दोनों एहराम के किनारे बाएं कंधे पर रख लेना है। ये दाहिना कंधा आपको खुला रखना है। इस तरह हमको तवाफ़ के 7 चक्कर पूरा करना है। सिर्फ तवाफ़ के 7 चक्कर तक ही ये दाहिना कंधा खुला रखेंगे। उसके बाद जैसे ही 7 चक्कर पूरा होगा फिर हमको आपको इसको इस तरह एहराम को कर लेना है। और उसके बाद जब तवाफ़ शुरू करेंगे तो हमें रमल भी करना है। रमल किसको कहते हैं?
3 चक्कर तक रमल करना है। रमल में आप अकड़ के छोटे छोटे कदम इस तरह चलने हैं 3 चक्कर तक, 3 से 3 चक्कर तक। उसके बाद फिर हम नॉर्मल चाल में चलेंगे। हाँ, तो जब हजर अस्वद के कोने पे पहुँचेंगे तब आप जो है क्या कहते तलबिया पढ़ना बंद कर देंगे। लब्बैक जो अभी तक पढ़ रहे थे आप उसको बंद कर देंगे। अब वहाँ आप दोनों हाथों तो तवाफ शुरू करने से पहले ये है कि आपको हजर अस्वद को चूमना है, लेकिन अगर अब आप हजर अस्वद को चूम सकते नहीं तो उसके लिए हुक्म है दूर से इस्तेलाम करने। इस तरह अपने हाथों को करिएगा और कहिएगा बिस्मिल्लाह वलिल्लाहिल हम्द और दरूद शरीफ पढ़िएगा और इसे चूम लीजिएगा। चूमने में ओंठों की आवाज़ ना आए। तो इस तरह चूमने के बाद अब आप बाएं और उससे पहले इस्तेबा जरूर कर लीजिएगा, जो मैंने एहराम पहनते वक्त आपको बताया था कि दाहिना कंधा खोल लेना है। तो फिर वहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो तवाफ़ की दुआएं हैं, हर चक्कर की दुआ है, लेकिन आपको बहुत से लोगों को दुआ याद नहीं हो पाती। तो आप कुछ भी दुआ जो आपके मन में आए, जो दिल से निकले अल्लाह पाक के लिए, वो पढ़ना शुरू कर दीजिए। एक 7 दाने की तस्बीह ले लीजिएगा, 7 दाने की तस्बीह ले लीजिएगा। उस तस्बीह को अपनी अंगुली में फंसा लीजिएगा। तो उस तस्बीह को फंसाने के बाद जैसे एक तवाफ आपका पूरा होगा तो वो इस तरह तस्बीह आप देखिए, इस तरह 7 दाने की होती है। इसको एक अंगुली में ऐसे फंसा लीजिए और जैसे एक चक्कर आपका पूरा हुआ, एक को उठा दीजिए। इस तरह आप तवाफ के चक्करों को भूलेंगे नहीं। दूसरा हुआ इस तरह, तो 7 चक्कर। तो पहले चक्कर में आप आगे बढ़ेंगे, उसके बाद जो है रुकन इराकी पे पहुंचेंगे, फिर रुकन सामी और रुकन यमानी पे जब पहुंचेंगे तो वहां से आपको रुकन यमानी और रुकन अस्वद के बीच आपको रब्बना आतना पूरा पढ़ना है, जय बार भी आप पढ़ सकें। तो वहाँ से रुकने अस्वद तक आपको ये दुआ पढ़नी है और फिर दूसरा चक्कर शुरू कर देंगे। कोई भी दुआ पढ़िए, दरूद शरीफ पढ़िए, तीसरा कलमा पढ़िए, कुछ भी पढ़िए आप। फिर 2 चक्कर, फिर रुकने मानी में जब पहुँचेंगे तो फिर वहाँ से रब्बना आतना फिर पढ़ना है। इस तरह आप जो 7 चक्कर जब आपके पूरे हो जाएं तो 7, फिर 8वें बार भी फिर हजर अस्वद को हम चूमेंगे इस तरह। यानी 7 चक्कर करना, 8 बार चूमना है। चूमने के बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो मकामी इब्राहिम है, एक पीले यानी सुनहरे कलर का एक जालीनुमा है, उसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के गहरे कदमों के निशान है। तो उस मकामी इब्राहिम के पीछे जहाँ आपको जगह मिले वहाँ 2 रकात नमाज वाजिबुत तवाफ पढ़ना है और उस नमाज पढ़ने के बाद दुआ करिए। फिर इसके बाद कहा गया है कि आप आइए काबा शरीफ के दरवाजे हजर अस्वद के बीच में मुल्तजिम के नीचे आपको दुआ मांगनी है जितना, लेकिन आप वहाँ जा ना पाएंगे तो आप दुआ वहीं से मांग लीजिएगा। फिर आप नमाज पढ़ने के बाद दुआ करिएगा। फिर उसके बाद थोड़ा और दाहिने चलेंगे तो आगे फिर पीछे जाएंगे, आगे से भी जब पीछे जाएंगे तो वहाँ आपको जमजम मिलेगा, जमजम मिलेगा। तो जमजम जो है खूब सैर होकर पीना है, यानी सैर का मतलब है पेट भर के पीना है। जमजम गेजा भी है, जमजम से प्यास भी बुझती है, भूख भी बुझती है, इसलिए जमजम को खूब सैर होकर पीजिए, खूब ज़्यादा पीजिए। उसके बाद जमजम पीने के बाद दुआ मांगिए, अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे, अल्लाह ताला ये नफ़ा देने वाला इल्म दीजिए और कुशादगी रिज़्क़ दीजिए। तो इस तरह आपको और हर मर्ज हर बीमारी से सफ़ा की दवा मांगनी है। जमजम पीने, ये 3 चीज़ें आपको मांगनी है। तो जमजम पीने के बाद आप दुआ मांगे। फिर वहीं से रास्ता बना हुआ है सही के लिए, तो सही के लिए अब वहाँ से निकलेंगे तो ऐसे आगे जाएंगे तो आपको सफ़ा पहाड़ी मिलेगी। पहाड़ी के मतलब है कि पहाड़ जैसे आप पहाड़ होते हैं उस तरह नहीं, एक पहाड़ की निशानी थोड़े से पत्थर है, तो वहाँ सफ़ा पे पहुँच जाएंगे। सफ़ा पे जब आप पहुँच जाएंगे तो वहाँ फिर हम सही की नियत करेंगे। सही की नियत भी 7 चक्कर लोग बताते हैं, लेकिन 7 चक्कर होता नहीं है, हकीकत में 3.5 चक्कर होता है, क्योंकि सफ़ा से मरवा जाएंगे तो 1 चक्कर, तो ये चक्कर तो हुआ नहीं, बस हमें सफ़ा से मरवा जाना है। तो एक बार तो सफ़ा से मरवा
एक और मरवा से सफ़ा इस 2 और फिर से इस तरह सब 3 साढ़े 3 चक्कर हुए, लेकिन 7 लोग कहते हैं तो आप भी तो सफ़ा पे आपकी ये सही शुरू हो जाएगी और मरवा पे जाकर ख़त्म होगी 7वां। तो वहाँ पहुँच के उससे बीच में सफ़ा और मरवा और सफ़ा के बीच में एक जगह है मील अखरज़ैन। हाँ, मील अखरज़ैन वो जगह की पहचान है कि ऊपर उसके ऊपर ग्रीन लाइट रहेगी। तो जहाँ तक ग्रीन लाइट लगी है आपको वहाँ तक दौड़ना है। सिर्फ मर्दों को दौड़ना है, औरतों को नहीं। आपके साथ खातून है तो आप दौड़िए, फिर आके जाकर रुक जाइए। जब आपकी खातून आपकी अहलिया आ जाए तब आप उनके साथ। तो ये सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा हर बार मिलेगा, यानी 7 बार मिलेगा आपको। तो यहाँ आपको मर्द हजरात को दौड़ना है, औरतों को दौड़ना नहीं है। तो ये फिर वहाँ जब मरवा पे आपका 7वां चक्कर पूरा हो तो आप वहाँ जाकर दुआ मांगिए और 2 रकात नमाज, कोई नमाज पढ़ने का कोई वो नहीं है, लेकिन आप शुक्राने के तौर पे 2 रकात नमाज पढ़ लीजिएगा, वहाँ नमाज पढ़िएगा। और फिर जो है उसके बाद आप अपने सर के बाल मुंडाएंगे। सर के बाल पूरा भी मुड़ाना है और 1/4 भी आप कटवा सकते हैं, लेकिन सवाब 4 गुना ज़्यादा पूरा मुंडाने में, इसलिए हम पूरा मुंडाएं। और वहाँ से जब हम बाहर निकलेंगे फिर आएंगे, तमाम नाई की दुकानें रहती हैं वहाँ, अगर हो जाए तो वहाँ, नहीं तो फिर आप जब लौटेंगे अपने अजीज़िया में तो वहाँ भी रहेगा। तो कहीं भी जब हम अपने बाल मुंडवा लेंगे उसके बाद आपका एहराम उतरेगा। बिना बाल मुंडवाए एहराम मत उतारिएगा। तो वहाँ जब सही पूरी हो जाए तो आप फिर काबा शरीफ की तरफ चले जाइएगा। वहाँ का काबा के सामने दुआ मांग लीजिएगा। हतीम है वहाँ आप खड़े होकर, हतीम एक चांद जैसा घेरा है, आधा चांद की तरह उसके अंदर, लेकिन आजकल वहाँ कहीं जाने नहीं दे रहे हैं। तो दुआ आपको सब जगह दुआ आपको दूर से मांगना है। तो आप दुआ खूब कर लीजिएगा सबके लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए। तो काबा शरीफ में सारी दुआएं करिएगा। फिर आकर अपने बस पे जहां आपको बस उतारा है वहीं पे आइएगा तो आपको बस मिलेगी। बस का नंबर होता है, जिस नंबर की बस से आप आए रहेंगे उसी नंबर की बस से वहाँ जाएंगे, क्योंकि वहाँ कई जगह बसें चलती हैं कई जगह से। तो जो आपके होटल के पास बस है उससे जो चलती है उसका नंबर अलग होगा। तो उसी नंबर की बस पे जाते वक्त ख्याल रखिएगा कि वैसे तो अजीजिया जितनी बसें आएंगी सब हरम आएंगी, लेकिन हरम से जितनी बसें जाएंगी वो आपके होटल के पास ज़रूरी नहीं है। इसलिए आप वो नंबर याद रखिएगा कि 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, जय नंबर भी हो तो वो नंबर याद रखिएगा। उसी नंबर की बस पे लिखा रहेगा वो नंबर, तो उस नंबर की बस पे ही बैठिएगा, वो आपके होटल के करीब आपको उतार देगी। फिर आप जाइए होटल पे। अगर इधर आपने सर नहीं मुंडाया है तो वहाँ जाकर सर मुंडाइए, और आप सर मुंडाने के बाद एहराम को उतार के नहा धोकर फिर से अपने रोज़ पहनने वाले लिबास पहन लीजिए। आपका उम्रा कंप्लीट हो गया। अब आप अभी जैसे जा रहे हैं तो 20 दिन 15 दिन वहाँ जो भी जिसको जितना मिले वहाँ रहना है। तो अब आपको रोज़ वहाँ आप हरम में आइए और नियत करिए, तवाफ़ करिए, उम्रा करिए। अब अगला उम्रा करने के लिए एक ही उम्रे से नहीं, आप फिर अपने वालिदैन के लिए और अपने जो भी हो सके जिसके लिए उम्रा करना है, तो दूसरा उम्रा करने के लिए आपको फिर मीकात पे जाना है। तो काबा शरीफ में सबसे नज़दीक मीकात जो है मस्जिद आयशा है। तो आप किसी भी टैक्सी वाले से 10 रियाल लेता है, उससे बात कर लीजिएगा। अपने होटल से एहराम पहनकर वहाँ मस्जिद आयशा जाइएगा, वहाँ नियत करिएगा, नफिल पढ़िए, नमाज पढ़िएगा, उसके बाद जो है लब्बैक पढ़िएगा, फिर आ जाइएगा। फिर आपको उम्रा अगर दोबारा करना है सब जैसे हमने बताया ऐसे फिर से उम्रा होगा, फिर तवाफ होगा, सही होगी, फिर बाल आपको मुंडाने पड़ेंगे। आपके सर में चाहे एको बाल ना हो, लेकिन आपको सर पे अस्तुरा चलवाना ही चलवाना है, तो ज़रूरी है।
तो फिर से ये दोबारा उम्रा हो जाएगी। इस तरह आपसे जितना हो सके उतना उम्रा करिएगा। और तवाफ भी किया जाता है। तो तवाफ सिर्फ 7 चक्कर का नाम है काबा शरीफ के। अगर आपको तवाफ करना है तो बस इतना ही करना है, जाकर बस हजर अस्वद के सामने नियत करिए कि अल्लाह ताला मैं तेरी इज्जत वाले घर का तवाफ करने की नियत करता हूँ, तो इसको मेरे लिए आसान फरमा और मेरे तरफ से कबूल फरमा। अगर आपको दूसरे के लिए करना है तो इसमें नियत ये हो जाएगी कि अल्लाह ताला मैं तेरे इज्जत वाले घर का तवाफ करने की नियत करता हूँ, तू इसको मेरे लिए आसान फरमा और फला के तरफ से कबूल फरमा। इतना उनका नाम लेना है जिसके तरफ से आप करना। इस तरह जो है आप तवाफ दिन में 4 करिए, 5 करिए, जितना आपसे हो सके, क्योंकि ये आपके दिन बेहतर होंगे। ज़िंदगी में फिर दोबारा ये मौका मिले ना मिले, तो इसलिए होटल पे टाइम कम गुजारिएगा, हरम में टाइम ज़्यादा गुजारिएगा। इसलिए आप जो है वहाँ जाइएगा और नमाज़ पढ़िएगा, कुरान पढ़िएगा, सब करिएगा। और जैसे उम्रा फिर करना है तो जो दूसरे के नाम उम्रा करेंगे उसकी भी नियत इसी तरह होगी, या अल्लाह ताला मैं उम्रे करने की नियत करता हूँ तो इसको मेरे लिए आसान फरमा और उन फला की तरफ से कबूल फरमा। उनका नाम लेना पड़ेगा जिसके तरफ से आपको उम्रा करना है। तो तवाफ भी करिए, उम्रा भी करिए, वहाँ जितने दिन रहिए और फिर वहाँ मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत भी करिए। वहाँ काबा शरीफ में, मक्का शरीफ में जितनी भी मुक़द्दस चीज़ें हैं, आपको वहाँ गाड़ियाँ जाती रहती है, ज़ियारा कहती रहती हैं। अब उन गाड़ियों पे आप बैठ जाएंगे तो वो आपको मक्का शरीफ में जहाँ भी है आपको सब जगह दिखाएंगे। ठीक है, बस इतना इस ब्लॉग में इतना। अब अगले ब्लॉग में हम आपको हज का तरीका पूरा बताएंगे, इसलिए आप इसको देखिए, फिर आगने वाले ब्लॉग को भी दीजिए और कमेंट में जो भी क्वेश्चन आपको करना है कमेंट में करिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लोगों को दिखाइए, खुद देखिए और हमारे लिए दुआ करिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।